हमारे साथ जस्टिस हेमंत गुप्ता हैं, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के चेयरपर्सन। उनसे हम आर्बिट्रेशन सीन के बारे में बात करते हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि जो अमृत काल जिसे कहा जा रहा है बदलाव का पीरियड है, कई तरह के लॉज है जिसमें बदलाव की ज़रूरत है, ऐसे में आर्बिट्रेशन को आप कहाँ फिट पाते हैं? किस तरीके के बदलाव यहाँ पर अभी ज़रूरत है? सबसे बड़ा बदलाव तो एक इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019 बनाना है। फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट लेवल पर, पार्लियामेंट देश के लेवल पर एक इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की कोशिश की गई है और मुझे उसकी जिम्मेवारी मिली है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन प्रोपोगेट करें और लोग उसको अडॉप्ट करें। दूसरा प्रोसीजरल एस्पेक्ट में है कि हमारा पोस्ट अवार्ड जो है उसमें बहुत डिले होता है, उसमें एग्जीक्यूशन में, उसके ऑब्जेक्शंस में। वो कैसे स्ट्रीमलाइन हो सकता है वो सोचना पड़ेगा, सरकार के लेवल पे भी, कोर्ट के लेवल पे भी। कोर्ट में बहुत सारी पेंडेंसी है। कुछ हाई कोर्ट्स ने एक स्पेशल बेंच बनाया है, फास्ट ट्रैकिंग किया है मैटर्स का। सेम प्रोसीजर शुड बी डन बाय द अदर हाई कोर्ट्स। उसकी कोशिश करेंगे कि ताकि वो सब कर सकें। जी अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आर्बिट्रेशन से मेडिएशन की ओर ज़्यादा झुकाव दिख रहा है, रुझान दिख रहा है लोगों का। ऐसा क्या है इसमें? मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में बहुत फ़र्क है। आर्बिट्रेशन इज़ एडजुडिकेटरी प्रोसेस जिसके अंदर फैसला होता है, जो भी आर्बिट्रेटर फैसला करता है। मीडिएशन में आपसी सहमति है, आपसी सहमति हो जाए तो इससे नथिंग लाइक इट। मीडिएशन होनी चाहिए, पर आपसी सहमति इंडिविजुअल लेवल पे तो हो सकती है, छोटे परिवार में हो सकती है, कुछ छोटे बिजनेसेस में हो सकती है। जहाँ पे ज़्यादा डिस्प्यूट है, जिस तरह हज़ारों करोड़ का डिस्प्यूट है, वो कैसे होगा नहीं होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। जी कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट की जब बात करते हैं तो काफ़ी पैसा उसमें इन्वॉल्व रहता है और माना जाता है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। तो इसमें किस तरीके के बदलाव की ज़रूरत है? कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट के प्रोसेसेस में कैसी बदलाव की ज़रूरत है? कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट का जो है, एक तो मीडिएशन है कि मीडिएशन हो जाए, नथिंग लाइक इट। मीडिएशन नहीं होगी तो आर्बिट्रेशन में आए। आर्बिट्रेशन में आने के बाद उसका एक सीट ऑफ आर्बिट्रेशन का झगड़ा रहता है और उसके बाद उसमें एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन का झगड़ा। ये सब अगर स्ट्रीमलाइन करेंगे तो हम बेटर ठीक हो सकते हैं, सिस्टम ठीक हो सकता है। जी और जो अवार्ड्स को चैलेंज करने का जो इशू है वो भी एक बड़ा मुद्दा है जिसके कारण एक नेगेटिविटी आ जाती है प्रोसेस में। वो तो सबसे बड़ा इशू है ही। अवार्ड को आप चैलेंज कर सकते हैं, कई बार कोर्ट्स में बहुत समय लग जाता है, वो समय बड़ा फैटल है आर्बिट्रेशन की एक हवा बनाने के लिए। कुछ दूसरी जुडिक्शन के अंदर वो हफ्ते 10 दिन में फैसला कर देते हैं ऑब्जेक्शंस पे, हमारे कई सालों की बात होती है। तो थोड़ा सा इफेक्ट उसका दूरगामी इफेक्ट है। थैंक यू सर। तो ये थे जस्टिस हेमंत गुप्ता जिन्होंने आर्बिट्रेशन के चैलेंजेस के बारे में बात की। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ संजय रमन, APN।